वेलकम बैक माय बेसिक क्लास। तो आज की क्लास में हम भाग देना सीखेंगे, यानी भाग के सवाल। और ये भाग का चिन्ह है और यहाँ पर हमने संख्या लिख के रखी है 62,540, जिसमें हम भाग देने वाले हैं 5 से। ठीक है, तो गुणा करते हैं हम राइट साइड से करते हैं, घटाव भी राइट साइड से करते हैं और जोड़ भी हम राइट साइड से करते हैं, लेकिन भाग हम लेफ़्ट साइड से करते हैं। तो सबसे पहला नियम यही है कि जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसका पहला अंक भाग देने वाली संख्या से अगर छोटा है तो 2 अंकों में भाग देंगे और अगर बड़ा है तो 1 ही अंक में भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 है और भाग देने वाली जो संख्या है वो 5 है, तो हम 1 ही संख्या में भाग देंगे। अगर यहाँ पर 5 से छोटी संख्या होती तो हम 2 संख्याओं में भाग देते हैं। ठीक है, अगर भाग देने वाली संख्या के बराबर है या उससे बड़ी है तो हम 1 ही संख्या में भाग देंगे। तो हम पहले 6 में देंगे क्योंकि 6 5 से बड़ी है। तो 6 में देने के लिए आपको 5 का पाड़ा पढ़ना है और पाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि उस संख्या से ज़्यादा नहीं हो जाए, बराबर हो जाए, कम रह जाए लेकिन ज़्यादा नहीं हो जाए। तो यहाँ पर 5 का पाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे, 5 एकन 5, क्योंकि 5 दूनी 10 तो 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो पाड़ा पढ़ेंगे हम एक बार, तो जितनी बार पाड़ा पढ़ते हैं उसको यहाँ रखेंगे। तो 5 एकन 5। अब क्या करना है आपको, उस संख्या में से वह संख्या घटा देनी है जो हमने भाग दे के रखी है। तो 6 में से 5 घटा देना है, तो यहाँ पर 1 शेष बचता है। अब क्या करना है आपको, आगे वाला अंक है वो नीचे उसी अंक के साइड में उतार लेना है। अब यहाँ पर हो गई ये 12। अब 5 का भाग 12 में देना है। पाड़ा पढ़ेंगे हम 12 से ज़्यादा नहीं हो जाए। 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 5 ती 15 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम 2 बार ही पढ़ेंगे। 5 दूनी 10, कम रह जाए लेकिन ज़्यादा नहीं चला जाए। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको ये संख्या फिर से घटानी है। 12 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 2। अब आपको 5 का अंक यहाँ उतार लेना है क्योंकि 2 का अंक यहाँ पर उतार चुके हैं हम। अब 5 का अंक यहाँ ले लेना है आपको। अब ये हो गए 25। अब 5 का भाग फिर 25 में देना है, तो 5 का पाड़ा पढ़ेंगे। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 5 25, यानी 5 बार 5 25। 25 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचती है। अब अंक उतारेंगे हम 4 का, क्योंकि 5 का उतार चुके हैं हम, 4 का उतारेंगे। अब देखिए अंक उतारने के बाद में अगर संख्या में भाग नहीं जाए तो इसमें भाग तो जाएगा नहीं 4 में, क्योंकि ये संख्या छोटी है और 5 बड़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से दूसरा अंक उतारेंगे यहाँ पर। अब 0 रह गई है, 0 को हम यहाँ उतार लेते हैं। अगर लगातार हम बिना भाग दिए 2 संख्याओं को नीचे उतार रहे हैं तो उस समय हम 1 0 यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये तभी 0 रखनी है आपको जब हम लगातार 2 बार अंक उतारें, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले 4 उतारा, भाग नहीं दिया हमने, फिर 0 उतार ली बिना भाग दिए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको 0 रखनी है। अब यहाँ पर हो गए 40। 5 का पाड़ा 40 में पढ़ेंगे। 5 अट्ठे 40। अब कोई अंक रहा नहीं उतारने को, तो देखिए इस संख्या को बोलते हैं हम भागफल। इसको भागफल बोलेंगे। ठीक है, और ये वाली जिस संख्या में हमने भाग दिया है इसको बोलते हैं भाज्य, इसको भाज्य बोलेंगे। और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं इसको बोलते हैं हम भाजक। तो इसमें 5 भाजक है और 62,540 भाज्य है और ये भागफल है। अगर कोई संख्या 0 की जगह पर बचती है तो उसको बोलते हैं हम शेषफल, उसको हम शेषफल बोलते हैं। तो भाग देते समय आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, एक ही बात ध्यान में रखनी है। अगर लगातार 2 बार अंक उतारें तो यहाँ पर आपको 1 0 रखनी है। तो आई होप भाग आपकी समझ आ गया होगा। फिर भी कोई आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलूँगा किसी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।